नमस्कार। आज हमारे पास विराट कोहली के करियर से जुड़े कुछ चर्चित विवादों और आलोचनाओं पर कुछ नोट्स और लेख हैं। तो आइए इन स्रोतों पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि ये घटनाएं क्या बताती हैं और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण बन गई। यह हमारा मकसद मतलब बिना किसी तरफदारी के बस इन घटनाओं को समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं 2012 के ऑस्ट्रेलिया दौरे से। एक घटना हुई थी जहां दर्शकों के कुछ खराब बर्ताव के जवाब में कोहली ने मिडिल फिंगर दिखा दी थी। बाद में उन पर जुर्माना भी लगा था। हाँ, वो वाकया बिल्कुल याद है। ये दिखाता है कि मैदान पर माहौल कितना तनावपूर्ण हो सकता है और कभी-कभी भावनाएं कैसे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। वो शायद उनके करियर का शुरुआती दौर भी था। बिल्कुल। फिर 2014-15 की बॉर्डर गावस्कर सीरीज आई। उसमें मिचेल जॉनसन के साथ उनका वो टकराव, वो भी काफी सुर्खियों में रहा था। सुनने में आया कि गेंद फेंकने को लेकर कुछ तीखी बहस हुई थी। हाँ, वो मैदान पर जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, हाँ। और खिलाड़ियों के बीच की प्रतिद्वंदिता, ये उसी का एक उदाहरण था। मतलब ये खेल का हिस्सा ही है एक तरह से। शायद वो आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से देने वाली बात थी। हम्म। और मैदान के बाहर भी तो चीजें हुई, जैसे वो पत्रकार वाला मामला याद है? अनुष्का शर्मा से जुड़ी कोई खबर थी और कोहली ने गलत पत्रकार पे गुस्सा निकाल दिया था। हालांकि बाद में माफी भी मांगी थी उन्होंने। हाँ हाँ, वो मामला भी काफी उछला था। यहाँ दिलचस्प ये है कि कैसे मतलब गलतफहमी और वो तीव्र भावनाएं, खासकर जब निजी जिंदगी भी थोड़ी पब्लिक हो, हम्म। तो कैसे असर डाल सकती हैं। माफी मांगना जरूरी था वहाँ। सही कहा। और वो लीव इंडिया वाला बयान, वो भी तो काफी विवादों में रहा। सोशल मीडिया पर किसी आलोचक को जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया था उन्होंने। बिल्कुल। और वो घटना ये दिखाती है कि सेलिब्रिटीज के शब्दों का कितना वजन होता है। मतलब सार्वजनिक मंच पर उनकी कई बातों की कैसी विवेचना होती है, कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। अच्छा, अगर खेल के मैदान पे लौटें तो उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर भी आलोचना होती रहती है, खासकर आईपीएल में। कभी कभी धीमी शुरुआत पर सवाल उठते हैं। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली बहस है। लेकिन एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों ने बचाव में कहा भी है कि सिर्फ आंकड़ों से मतलब डेटा से खेल को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। मैच की स्थिति, पिच, बहुत कुछ देखना होता है। सही। ये प्रदर्शन के दबाव और खेल की बारीकियों को समझने के बीच का द्वंद्व दिखाता है शायद। बिल्कुल। और निजी जिंदगी, प्राइवेसी का मुद्दा भी उठा था एक बार, जब होटल स्टाफ ने उनके कमरे का वीडियो बनाकर शेयर कर दिया था। कोहली ने तब इसे निजता का हनन बताया था। हाँ, वो बहुत ही अजीब घटना थी। ये असल में प्रसिद्धि की कीमत और डिजिटल युग में व्यक्तिगत दायरे के सिकुड़ने का एक बड़ा उदाहरण है। कहाँ लाइन खींची जाए, यह सवाल उठता है। सोशल मीडिया पर भी और विवाद हुए, जैसे वो गायक राहुल वैद्य के साथ एक पोस्ट को लेकर कुछ हुआ था। हाँ, उसमें राहुल वैद्य ने कोहली के सोशल मीडिया व्यवहार और फिर फैंस की ट्रोलिंग की आलोचना की थी। यहाँ तक कहा था कि उनके परिवार तक को निशाना बनाया गया। ये ऑनलाइन फैन कल्चर का एक क्या कहते हैं डार्क साइड दिखाता है। और इसी से जुड़ा है वो आलोचकों द्वारा उन्हें चोकलीस जैसे नामों से बुलाना, खासकर जब वो रन नहीं बना पाते। चोक शब्द से बना है ये। हाँ। ये दिखाता है कि आलोचना कितनी जल्दी व्यक्तिगत और अपमानजनक हो सकती है, और सोशल मीडिया जाहिर है इन चीजों को बहुत तेजी से फैलाता है। तो ये कुछ झलकियां थीं विराट कोहली से जुड़े विवादों और आलोचनाओं की, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। ये दिखाता है कि एक हाई प्रोफाइल खिलाड़ी का सफर सिर्फ रिकॉर्ड्स और तालियों का नहीं होता। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये घटनाएं सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये स्टारडम के दबाव, सार्वजनिक जीवन की चुनौतियों और खेल से जुड़ी जो मानवीय भावनाएं हैं, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहती हैं। मीडिया, फैंस, सबके साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं, वो भी दिखता है। सही कहा। और शायद सोचने वाली बात यह रह जाती है कि प्रशंसकों, मीडिया और खुद खिलाड़ियों के लिए वो रेखा कहाँ होनी चाहिए।